दोस्तों गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल चाल है। अच्छा भाई, आज ओवरऑल तो मार्केट फ्लैटिश रहा दोस्तों, लेकिन जो कल की एनालिसिस वीडियो में हमारी डिस्कशन थी कि निफ्टी में 24,450 से 500, 450 से 500 का टारगेट निफ्टी अचीव कर सकता है, वो इसने लगभग अचीव किया। 20 पॉइंट से मिस हो गया, ठीक है, 20 पॉइंट से मिस हो गया, वो ठीक है, बट गया। सेंसेक्स में अपना टारगेट था 78,500 का, लगभग 78,400 तक सेंसेक्स भी गया। 100 पॉइंट से वो भी थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों, लेकिन तेजी अपने लेवल के ऊपर रही। जो लेवल पर ग्रीन कैंडल से हमने बात की थी, नीचे में भी तेजी की 24,300 के आसपास, वहां से भी हुई। लेकिन अब आगे क्या क्या ये मौका है या फिर ये सारी जो खबरें हैं ये एक धोखा है, डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है दोस्तों? 16.8 यानी लगभग 16 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या दोस्तों? देखिए, सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करते हैं। निफ्टी में देखिए, अपनी पॉलिसी थी कि अगला जो टारगेट है वो 24,450 से 500 का है, तो वहां आसपास लगभग निफ्टी गया। उसके बाद टाइम पास रहा है, कुछ नहीं। लेकिन अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे जो पैटर्न है दोस्तों, 24,380 के ऊपर हम लोग तेजी करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। 24,380 के ऊपर निफ्टी जाता है, कोई एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके ऊपर तेजी करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ग्रीन कैंडल से थोड़ा नीचे। टारगेट अपना क्या रखेंगे दोस्तों? टारगेट रहेगा ये 24,480 से 500, यानी अगर आप कहें तो 24,500 आप टारगेट लेके चल सकते हैं, 24,500 आप टारगेट लेके चल सकते हैं। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम तेजी करते हैं, ठीक है। 24,380 के ऊपर तेजी करेंगे, 24,380 के ऊपर लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। टारगेट रहेगा 120 पॉइंट का पहला टारगेट, 24,500, 24,500 का लेवल, ये लेवल। और अगर ये निकल गया तो अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट 24,600 से 24,650, 24,600 से 24,650। क्यों? क्योंकि यहां पर काफी कॉल राइटर हैं, मंदी वाले हैं। अगर वो फंस गए तो उनकी शर्ट उतरेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल सा है भाई। सपोर्ट कहां पर है? देखिए, जो सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी का वो 24,300 के आसपास है, 24,300 के आसपास। ये ग्रीन कैंडल जो बन के तेजी हुई है आज, जो हमने डिस्कस किया, इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है रेड कैंडल बना के, तो नेक्स्ट सपोर्ट थोड़ा नीचे है दोस्तों, वो लगभग 24,150, 24,150 के आसपास है। ये अगला सपोर्ट। और 24,150 अगर किसी हाल में टूट गया भाई, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, देन 24,000, 24,000। चलते हैं भाई आगे। कहां चलते हैं? सेंसेक्स के पास चलते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सेंसेक्स में आजकल ट्रेडिंग करने लगे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं काफी। देखिए, 78,000 के ऊपर हमने डिस्कस किया था, सेंसेक्स में एक मौका बन सकता है, और लगभग 400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में हुई। अपना टारगेट लगभग 78,500 का था, 100 पॉइंट से टारगेट मिस हो गया, ठीक है, सेंसेक्स बड़े पॉइंट का है तो वहां चलेगा 100 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है प्लान? आगे प्लान बड़ा सिंपल है दोस्तों। सेंसेक्स में 78,060, यानी आप मान के चलो 78,050 के ऊपर, ठीक है, 78,050 के ऊपर। इसके ऊपर जब सेंसेक्स जाता है तो ऐसा करते हैं हम लोग, लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहते हैं। और अपना टारगेट क्या रहेगा? 78,500, 78,500 का टारगेट हम लोग लेके चलते हैं। और उसके ऊपर निकल गया तो 78,800 नेक्स्ट टारगेट सेंसेक्स में आसानी से हो सकता है। सेंसेक्स में दोस्तों अगर 77,780 के नीचे गया, ये 77,780 के नीचे गया, तो सेंसेक्स में गिरावट हो सकती है, याद रखना है। अगर रेड कैंडल बनी तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है सेंसेक्स का 77,200, ये 77,200, 77,200 सेंसेक्स का नेक्स्ट सपोर्ट है, ये चीज याद रखनी है। और अगर वो गया तो फिर तो और दिक्कत है, फिर काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसके जाने से पहले बैंक निफ्टी के पास पहुंच जाते हैं भाई, ताकि उतनी दिक्कत ना हो। चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? देखिए, बैंक निफ्टी का जो हाल है दोस्तों, इधर अगर तेजी करनी है ना हमें, तो 56,100 के ऊपर करेंगे।
56,100 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो तेजी करते हैं और टारगेट रहेगा 56,500 का, 56,500 का। स्टॉप लॉस यहाँ भी 100 पॉइंट का लेके चलते हैं और टारगेट 400 पॉइंट का, 56,500 अपना टारगेट रहेगा। और सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का दोस्तों? 55,800, 55,800 के आसपास। ये 55,800 के आसपास अपना पहला सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है देन पिटाई होगी, देन गिरावट होगी। देन आपका नेक्स्ट सपोर्ट 55,200, 55,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी दोस्तों। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए।